आपने सुना, हमारे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान को बांग्लादेशी शरारती तत्वों ने किडनैप कर लिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये 2024 का भारत है। हम घर में घुसकर जवाब देते हैं। बीएसएफ की बहादुरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता है। अगर बांग्लादेश को ये लगता है कि वो ऐसी हरकतें करके बच सकता है, तो उसे ये सख्त चेतावनी मिलनी चाहिए कि भारत अब किसी भी हिमाकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। बात है पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर की। दिनाजपुर में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहे हमारे बहादुर जवान को बांग्लादेश के 15 से 20 शरारती तत्वों ने भारतीय सीमा में घुसकर किडनैप कर लिया दोस्तों, और उसे बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों, बीएसएफ ने इस हरकत का जवाब उसी सख्ती से दिया। बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल के महानिरीक्षक ने तुरंत बीजीबी के कमांडर से संपर्क किया और किडनैप जवान की रिहाई की मांग की। बीएसएफ का कड़ा रुख देख के बांग्लादेशी गार्ड्स को समझ आ गया कि ये मामला हल्का नहीं है, और जैसे ही बीएसएफ ने सख्ती दिखाई, बांग्लादेशी गार्ड्स ने हमारे जवान को वापस सौंप दिया। बीएसएफ ने इस घटना की निंदा की और बांग्लादेशी बदमाशों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय सुरक्षा बल जीरो फायरिंग की नीति के तहत काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझा जाए। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है दोस्तों, जिसकी सुरक्षा बीएसएफ और बीजीबी करते हैं। हालांकि 5 अगस्त को ढाका में शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने के बाद से भारतीय बल अलर्ट पर है। वहीं अब बीएसएफ के सख्त लहजे से साफ है कि बांग्लादेश 2001 जैसी किसी हिमाकत के बारे में बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। याद कीजिए 2001, जब बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारतीय चौकियों पर दावा ठोक दिया था। इस कारण सीमा पर रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे। बॉर्डर पर तब 16 से 20 अप्रैल के बीच खूब गोलीबारी हुई थी, जिसमें 16 दोस्तों बीएसएफ के जवान शहीद हो गए थे। हालांकि वो 2001 की बात थी और अब 2024 है। तब के हालात और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। अब वक्त बदल गया है। आज का भारत हर उस देश को सख्त जवाब देने के लिए तैयार है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती देता है, चाहे वो 2001 जैसी बांग्लादेश का हिमाकत हो या हाल की किडनैपिंग। भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के जवान अब दुश्मन को घर में घुसकर मारने का दम रखते हैं। भारत में अब घर में घुसकर मारने वाली सरकार है, इसलिए बांग्लादेश को ऐसी किसी हिमाकत की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बीएसएफ हमारी वो ताकत है जो दिन रात बिना रुके सीमा पर खड़ी है, चाहे धूप हो या बारिश। हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए हर समय मुस्तैद रहते हैं, और ये घटना एक और उदाहरण है कि हमारी सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने जवान को किडनैप करके हो सकता है कि अपनी ताकत भारत को दिखाने की जुर्रत की हो, भारत को आंख दिखाने की गुस्ताखी की हो, क्योंकि बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना की बेदखली और मोहम्मद यूनुस को कमान मिलने के बाद से पड़ोसी देश के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। लेकिन बांग्लादेश को ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि भारत 2024 में कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। हमारी सीमा पर अगर कोई भी गुस्ताखी होती है तो उसका अंजाम बुरा होगा। बीएसएफ ने ये जता दिया है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, हमारे बीएसएफ जवानों को सलाम। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, और अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाएगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ एक गुजारिश भी है मेरी सरकार से कि ऐसे बहादुर जवानों के लिए ओपीएस लागू किया जाए। हम लगातार ओपीएस को लेकर मांग उठा रहे हैं जवानों के लिए, अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए, इसलिए ओपीएस अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए बहाल किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताइए कि आप बीएसएफ के बारे में क्या सोचते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर आपकी क्या राय है। और दोस्तों, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में लिख कर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।